जय करौली सरकार। जय बाबा की। जय बाबा की। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली शाहदरा से, और नाम है प्रकाश। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, नाम है ध्रुव। जब करौली सरकार आए तो जीवन के अनुभव कैसे थे? करौली सरकार के पहले का जीवन और अब के जीवन को कैसे देखते हैं? तो करौली सरकार में आने से पहले लगभग हर साल मेरे घर में 1 से 2 ऑपरेशन होते थे। मेरी मदर के कैंसर का ऑपरेशन हुआ, कोहनी टूट गई उसका ऑपरेशन हुआ, घुटना टूटा उसका ऑपरेशन हुआ, थाई टूटी उसका ऑपरेशन हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, मेरी वाइफ के कान का पर्दा फट गया उसका ऑपरेशन हुआ, मेरे बेटे के छाले कभी सही नहीं हुए, 6-7 साल का हो चुका है, वो 12 साल का हो चुका है, 6-7 साल से उसके छाले हैं। और पापा बीमारी में ही चलकर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे। और जब मैं दरबार आया, इन 3 सालों में मैंने डॉक्टरों को एक पैसा नहीं दिया एक फूटी कौड़ी नहीं दिया मैंने उन्हें। इस बीच में मैंने पिछले जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं, मतलब अपने लिए कुछ नहीं बनाया। अभी मैंने एक फार्म हाउस लिया है, मैंगो फार्म हाउस, जो गढ़गंगा, दिल्ली से आप जाएंगे मेरठ की तरफ गढ़गंगा पड़ती है, वहाँ से पास में फार्म हाउस लिया है। अपने जहाँ मेरा घर है उस घर को थोड़ा रेनोवेट किया है, उसके ऊपर एक फ्लोर और ऐड किया है। मैंने अपना जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसका नया बिज़नेस स्टार्ट करा है ये सब इसी बीच में हुआ है। अभी बहुत दिनों से मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ, मैं एक एमएनसी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। तो 2013 से मैं उस कंपनी में हूँ, 2022 हो चुका है, तो मेरा प्रोफाइल सही नहीं था अभी इसी महीने बाबा जी ने वो भी चेंज करवा दिया है। अब मैं दूसरे प्रोफाइल पर हूँ, नई जगह पर हूँ, उसी कंपनी में दूसरे प्रोफाइल पर हूँ, नई जगह पर। तो अभी देखते हैं, मगर पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में जो अंतर है वो रिमार्केबल है। पहले की ज़िंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ़, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब की ज़िंदगी में फुल मौज है, दुख और तकलीफ़ तो है ही नहीं। हम लोग घर में बड़े प्यार से रहते हैं, मुस्कुरा कर रहते हैं, और अक्सर जो छोटी छोटी सी खुशियों पर, जो छोटी छोटी सी बातों पर जो नोक झोंक होती थी, अब उन मोमेंट्स को हम जीते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये जो बोलते हैं गुरुदेव की आपके घर को ही दरबार बना दिया जाए, अगर वो ना बोलें तो मैं दरबार में ही रहूँ मैं घर ना जा पाऊँ ये अच्छा, एक अनुभव रहता है कि बाबा जो है वो आपके पीछे नहीं, आपके एक कदम आगे चलते हैं। जी। हाँ। वो कैसे अनुभव है? अनुभव वो कुछ इस प्रकार का था कि मैं और भैया, ये वैसे मेरे बड़े भैया हैं, उससे ज़्यादा हैं, हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और आप रिश्तेदार हैं? नहीं, हम लोग बस मिले थे और हम जुड़ गए बस, मतलब इस पे नहीं जाते हुए कैसे जुड़े, बस हम जुड़ गए। तो काफ़ी चीज़ें मैंने और भैया ने साथ करी हैं। तो दरबार आने से पहले तक ये होता था कि ये कुछ करते थे हम कुछ करते थे, कुछ आता था। अब ये कुछ करते हैं सोचते कुछ है, चीज़ें मेरे पास आती हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से मार्गदर्शन मिल जाता है कि दोनों लोग दोनों जगह रहते हैं, अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस एक ही सा है। कोई आदमी सोच रहा है और दूसरा कर रहा है। थॉट प्रोसेस, मैं सीनियर हूँ इसमें, बड़ा हूँ, सीनियर हूँ, और जो पीछे का एक्सपीरियंस है उसके वजह से थोड़ी सी आदत है टेस्टिंग करते रहने की, तो वो मैं करता रहता हूँ। मैं उससे बाज नहीं आता, क्योंकि काफ़ी कुछ अनुभव इस तरीके के रहे हैं कि अगर आप 2 चीज़ों को मिलाओगे तो आपको कुछ रिज़ल्ट बड़े मिलते हैं, अच्छे मिल जाते हैं कई बार। जो चीज़ आप एक इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दरबार के नियमों के अगेंस्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप दीक्षित हैं और अगर आप जाप की संख्या जाप करते हैं, घर पर बैठ के माला जाप करते हैं, हो सकता है कि आपको जाप करने में दिक्कत आती हो या कष्ट होते हों, क्योंकि वो कष्ट जो आपके लंबे समय तक रहे हैं जन्म में, वो वापस निकलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनमें परेशानी होती है। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अगर आप सुबह के समय जो दरबार से आपको जो शिवलिंग मिला है, वो दरबार का जो शिवलिंग है, यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, उसका एक प्रतिबिंब है, वो आपको वहाँ दिया हुआ है। आप सुबह सुबह अपने घर पे 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, और उससे आप जो आपको मंत्र प्रदत्त किया है दरबार ने, उसी गुरु मंत्र से आप उनका जलाभिषेक कीजिए। सिंपल,
आपके जीवन में जो दिक्कतें, जो नेगेटिविटी जो अभी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन जो टक्कर मार रही है वो टक्कर मारनी भी बंद हो जाएंगी। जो दर्द निकलते हुए आपको दर्द का एहसास करा रहे हैं, परेशानी जो निकलने के लिए एहसास कराती हैं, वो एहसास ही बंद हो जाएगा और दर्द निकल जाएगा। सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये हुआ, और गति बहुत तेज़ हो जाएगी। जो आप जाप करते हैं उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन वहीं पर अगर आप जाप शिवलिंग पर जलाभिषेक के द्वारा करते हैं तो शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन गर्मी नहीं बढ़ेगी। शरीर में ऊर्जा तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी वजह से जो गर्मी उत्पन्न होगी ना वो नहीं होगी। यहीं पर अगर आप जाप कर रहे हैं और अगर आपने पानी कम कर दिया, जो कि गुरुदेव ने कहा भी था कि जाप की संख्या ज़्यादा नहीं करनी है, तो मैंने इस पर भी टेस्टिंग करी, जाप की संख्या ज़्यादा करी तो वास्तव में शरीर में गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ी तो मुझे भूख बहुत तेज़ लगी, और मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ गलत था। मैंने 50 माला एक दिन में कर ली, उसकी वजह से मैंने अपनी डाइट का 4 टाइम्स खाना भी खाना पड़ा मुझे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी, जो कि गलत था। फिर मैंने वापस अपनी जो संख्या थी वो वापस 8-10 उतना, फिर अभी और भी कम कर लिए हैं, क्योंकि अब दरबार कुछ और प्रेम बरसा रहा है। तो लेकिन एक इसमें ये चीज़ कही जाती है कि जब दरबार की जो काउंटिंग है वो एक ही स्थिर रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ हुआ कुछ। दरबार की काउंटिंग जो है वो स्थिर रहनी चाहिए, ये सच है। तो अगर आप 3 माला जाप कर रहे हैं तो एक 3 माला तक ही रखें, लेकिन अगर आप उसे 5 करें तो फिर 5 ही स्थिर रखें। आप ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो वो गड़बड़ करेगा। वो गड़बड़ क्या करेगा कि आपको अपनी बॉडी पर आयाम, व्यायाम, योगासन, इन पर आहार विहार पर मैंने वो चीज़ें बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हैबिट में है। मैं 10:30 बजे लंच कर लेता हूँ, शाम को 6:30 बजे मेरा डिनर हो जाता है, और वो भी बड़ा नियमित और संयमित भोजन। चलिए, ये तो हम जा रहे हैं सीरियस टॉपिक, हम सीरियस पे नहीं जाना है क्योंकि हमारी बात जो है वो चर्चा बाबा की है। और कौन कौन से वो छोटे छोटे अनुभव, वो बड़े बड़े अनुभव, मैं क्योंकि आपको क्या एक बड़ा प्यारा अनुभव बताता हूँ। घर पे बैठते हैं, दरबार की बहुत याद आती थी। मैंने बाबा या तो दरबार बुला लो या मेरी नौकरी जो है कानपुर शिफ्ट करवा दो, हम दोनों ये पागल दिमाग खराब, लोग दोनों पागल हो जाते हैं। मैंने बाबा से बोला, मैंने बाबा कुछ तो करवाओ, ऐसा करवाओ, ये मेरा मंदिर है, इस कमरे में एक टीवी सा आ जाए कुछ, और मैं कम से कम दरबार को देख लिया करूँ। मोबाइल पे देख के मज़ा नहीं आता, इंसानियत, फितरत, लालच नहीं जाएगा। वो 4 इंची का मोबाइल, उसमें दरबार को कहाँ से देखूँ मैं। तो मैंने जो फार्म हाउस लिया था वो 3 साल से मेरी पेमेंट जा रही थी, तो उसने 3 साल पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि आपको हम टीवी देंगे। उसने दिया ही नहीं कभी। मैं उसके हेड ऑफिस गया, फ़ोन करा मैंने कहा भाई वो तुमने टीवी देना था। नहीं सर, ऐसा तो कोई प्रॉमिस नहीं है। मैंने कहा पूछो ज़रा। उसने 2-4 लोगों से पूछा तो एक ने कह दिया कि हाँ हमने बोला था। रिटर्न में कुछ नहीं है। मैंने कहा बोला था भाई, बोला था, इसी ने बोला था। और मुश्किल से हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे एक 42 इंच का टीवी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सिर्फ लेने जाना पड़ा। अब बाबा का जो स्वरूप है वो बड़ा देख सकते हैं। अब मैं घर में रोज़ाना सुबह 7 बजे की आरती, 7:30 बजे की आरती, शाम को 7 बजे की आरती, और पूरा बढ़िया 42 इंच के टीवी पे देखता हूँ। पूरी फीलिंग आती है कि मैं दरबार के अंदर ही हूँ। अच्छा, दरबार को समझना तो और कैसे समझा जाए? दरबार को सबसे अगर आपने सरलता और स्थिरता से समझना है तो सिर्फ जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दरबार में आने के बाद आप पूज्य बाबा जी के हैं, और दूसरा समर्पण भाव। बाबा आपको आपके हिसाब से अनुभव देते हैं, जैसे जिसका जैसा भाव होगा या जिसका जिस प्रवृत्ति से जाप होगा उसके वैसे ही अनुभव आते हैं। अच्छा, कई बार जो है हम लोग भटक भी जाते हैं। 9 हवन करने के बाद, ब्लैक मैजिक, स्मृति चिकित्सा, दीक्षा सब लेने के बाद भी कभी कभार भटकाव आता है, क्योंकि इंसानी जन्म है, जीवन है, तो भटकाव रहेगा। उससे बचने का क्या है? भटकाव तो आएंगे, ठीक है, वो भटकाव आते रहते हैं। कोई भटकाव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भटकने, या तो आप भटकने से पहले अपने आप को संभाल लो या भटकने के बाद अपने आप को माफ़ी मांगकर संभाल लो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भटकाव के साथ बह ना आपने जाएं। दीक्षा ले रखी है, मैंने दीक्षा ली हुई। दीक्षा के बाद भटकाव आता है या स्थिरता आ जाती है? दीक्षा के बाद भटकाव नहीं आता। दीक्षा के बाद भटकाव मतलब 0% है। मैंने ऐसा बिल्कुल ही महसूस नहीं करा। जो भी और अवगुण जो बहुत छोटे छोटे से अवगुण थे, वो भी आप दीक्षा के संकल्प मात्र पहले, से अगर दीक्षा के पहले हम देखें, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक, स्मृति सब हुई है उसमें और दीक्षा में कितना डिफरेंस है? उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होती है और उसके बाद की, उसके पहले की?
कुछ अंतर आया? दीक्षा से हाँ अंतर आता है। विश्वास जो है, जब आपके एक इलाज की जो प्रक्रिया है, दरबार की जो प्रक्रिया है 9 हवन वाली, हमने तो जब किया था तब 7 हवन थे, बाद में 9 हवन हो गए और 2 यंत्र भी रखे, फिर ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा भी करवाई। जो उस वहाँ तक जो था, क्योंकि तब तक आपकी स्वयं की स्मृतियाँ और वो सब रहती हैं, तो आपको पता है दरबार काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सबकी पेशी वगैरह कट रही है सब। मेरे साथ तो ऐसा कुछ था भी नहीं, मगर एक नेगेटिव चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब आप दीक्षा ले लेते हो तब आप नेगेटिविटी से हटकर जो एक बैरियर है उसको क्रॉस करके आप पॉजिटिव जोन में चले जाते हो। और एक्चुअली में वो जब आप उस पॉजिटिव जोन में आ जाते हो तब आपके साथ में चीज़ें अच्छी होनी शुरू होती हैं। उसमें भी आपको 2 महीने 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि आपने जो पिछले जन्मों में करा है या इस जन्म में जो करा है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको अब दर्द ना हो तो थोड़ा 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 करके निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद भी नहीं है कब से, क्योंकि मैं जब से मुझे याद है 3-4 साल की उम्र से, आज मेरी एज 41 है, तब से मुझे एक बीमारी थी छींकें आने की। मॉर्निंग के टाइम में मुझे छींकें आती थी। पहले वो 5 आती थी मॉर्निंग मतलब सुबह उठने के बाद? सुबह उठते पहले 5 हुई, फिर 5 साल के आसपास तक 5 रही, फिर वो 10 हो गई, फिर 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100। मतलब दरबार के आने से पहले तक मैं सुबह हर रोज़ 100 से 150 छींकें मारता था। क्या बात है। डेढ़ मेरा लगभग 2 से ढाई घंटा सिर्फ छींकों में वेस्ट हो जाता था। अब कितनी छींकें मारना, और हर 1 मिनट पे छींकें मारता तो ऐसा डॉक्टर को दिखाया होगा, क्या बताया? डॉक्टर सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिजिशियन, सर्जन, एम्स, सबकी रिपोर्टें रखी मेरे पास। वो कहते जी कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। और दरबार का मैंने करा और मुझे पता भी नहीं चला वो छींकें कब ख़त्म हो गई, क्रिया वो कब ख़त्म हुई। अब और जब दीक्षा मैंने ली तो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की बात है, मैं अपनी छत पर था नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करते हुए और जाप कर रहा था, और एकदम से वही फ्रिक्वेंसी के साथ, क्योंकि मैं बहुत तेज छींक मारता था, दोबारा से छींकें आनी शुरू हुई और एक साथ 7, 8, 10। तो लगा आज ये इसका लास्ट डे है क्योंकि वो आती है तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती फाइनल। तो मुश्किल से वही माला मेरी पूरी हुई और उतने में वो ख़त्म हो गया, बस। उसके बाद वो फिर कभी नहीं हुआ लास्ट उसका क्रियाकर्म हो गया, दोबारा कभी कोई छींक नहीं आई है उसके बाद से, सब बढ़िया। और सुखद अनुभव, और सुखद अनुभव। सुखद अनुभव दरबार से जुड़ने से पहले ये स्थिति थी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। खड़ा ऐसे नहीं हो पा रहा था कि अगर सड़क से बाहर चला जाऊं तो बाहर की गली से मैं सिंगल पीस वापस नहीं आऊँगा जी। और 9 हवन करते के साथ ही बाबा का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि ना सिर्फ रुके हुए काम बने, बल्कि जो स्वास्थ्य था, जो दरबार आने से पहले इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ था कि मैं बेड से नहीं उठ पाता था, मैं 2 दिन में उठ के खड़ा हुआ। चर्चा बाबा की कर रहे हैं, नो डाउट है जी। ये कभी विराम नहीं होगी जी है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं हम लोग पर। लेकिन अब वो बात जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि अभी तक इतने बार आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, अभी तक गुरुजी को क्या नहीं बोल पाए जो ऑन कैमरा बोलना चाहते हैं? अभी बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो बोलना बाकी है। जब शायद 7 हवन करे थे तभी मैंने दरबार के लिए सिद्ध चालीसा लिखी थी, जो आपको फेसबुक पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। वो बाद में मैंने एक सिंगर से, एक प्रॉपर जो इंडस्ट्री का जो ट्रेंड सिंगर होता है, उससे मैंने वो रिकॉर्डिंग भी करवाई, मगर वो उसने जैसे मूवी के जो सॉन्ग्स होते हैं उसने वो उस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। मेरे पैसा बहुत लग गया उसमें, टाइम भी बहुत लग गया, क्योंकि मैंने ये प्रण ले लिया था, बेवकूफ़ी करी मैंने कि मैं जब तक मेरी ये 40 रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी, ऑडियो स्टूडियो रिकॉर्डिंग, तब तक मैं दरबार नहीं आऊँगा। अब वो तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वक्त की भी वो थी। जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि अभी वो 40 में कुछ चेंजेस होने बाकी हैं। अब वो चेंजेस हो चुके हैं। अब विशाल भाई उस पर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पैरेलली मुझे पता भी नहीं था कि मैं राइटर हूँ, मैंने कभी उस तरह से लिखा ही नहीं था। अच्छा, राइटर भी हैं आप? अब मैं बन गया। बाबा ने मेरे को ये कहाँ से बन गए? बाबा ने मार्गदर्शन देते गए, या फिर जो दरबार में जो देवता हैं जो दिखाई नहीं देते, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो कुल मिला के आई थिंक
15 के आसपास में भजन लिख चुका हूँ, जिसमें से एक अभी विशाल भाई ने अभी रिलीज़ किया था, जय अम्बे जगदम्बे माँ कामाख्या पुकारें। वो आपका लिखा हुआ भजन है। इससे पहले जीवन में कभी कोई भजन लिखा है? मतलब दरबार से जुड़ने से पहले तो मैंने कोई भजन नहीं लिखा, मगर दरबार से जुड़ने के बाद में मैं हम महीने में 3 या 4 भजन लिख रहा हूँ। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से आती है? जल्दी इसको समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पता, नहीं। सीरियसली जैसे कोई ओकेजन था, मुझे दीक्षा लेनी थी, तो मेरी आज रात की ट्रेन है, मैं सुबह सो के उठा हूँ 4:30 बजे, 5 बजे मैंने पेन उठाया, कॉपी उठाई, भजन लिखना शुरू कर दिया। और वो उस पर लिखा जो सेम बात आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसी तरीके से राहुल भामरा ने बात बोली थी। उससे पहले वो कुछ नहीं लिखता था, लेकिन सडनली कहता है कि आया भैया रात को 2 बजे मैं उठा और मैंने लिख दिया। ऐसा ही कुछ होता है, सपना आता है, कोई ड्रीम आ जाता है। कोई सपना नहीं, कोई ड्रीम नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ थॉट लेकर सोच रहा हूँ कि मेरे को लिखना है। और जब जिस पर्पस से होता है, उस पर्पस के लिए ही वर्ड्स आते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ, पेन बेशक मेरे हाथ में रहता है, मगर लिख मैं नहीं रहा हूँ, ना बोल मेरे हैं। वो दरबार के जो भी देवता हैं, जो भी सेवा हैं, वही लिखवा रहे हैं, वो लिख रहे हैं बस। इसीलिए मैंने इजीली फेसबुक पर भी डाले हुए हैं। जो भी अपना कंपोजिशन करते हैं, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अगर वो दरबार से जुड़े हुए कुछ भी करना चाहते हैं तो आप बनाइए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। डाले हुए मैंने फेसबुक पर डाले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं कि कोई भी आप ले, दरबार की कोई सेवा कर। रॉयल्टी नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। बस जो दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको दरबार के लिए कुछ अच्छे शब्द मिलें, कुछ अच्छे भजन मिलें। भजन तार्किक होंगे, वो उसकी गारंटी है। शब्द जो होंगे वो गूढ़ होंगे। अब जो रह गया, गुरुजी को कोई ऐसे शब्द हैं जो बोल नहीं पाए, वो तार्किक और मार्मिक शब्द जो अभी तक नहीं बोले? आई लव यू ये सब बोलना चाहते हैं। और भी कुछ रह गया? एक बार गुरुजी के पैर छूना चाहते हैं, बाबा जी के एक बार पैर छूना चाहते हैं, गुरुजी के पैर दबाना चाहता हूँ। बस। चर्चा बाबा की थी। यकीन मान के चलिए कि चर्चा बाबा की इतनी बड़ी है कि इस चीज़ को हम लोग एक बार में नहीं कर सकते, एक एपिसोड में नहीं कर सकते। यकीन मान के चलिए इस तरह की और भी चर्चाएं करते रहेंगे चर्चा बाबा की प्रोग्राम में। आगे भी मिलेंगे, तब तक के लिए जय करुणी सरकार।